हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसके एक दो न्यूमेरिकल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये हमने देखा था कि दो फॉर्मूले होते हैं हमारे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, एक पॉपुलेशन के लिए, एक सैंपल। यदि पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम क्या करेंगे, आपका इंडिविजुअल वैल्यू का जो है मीन से कितना डेविएशन है उसका स्क्वायर करके उसका समीशन करेंगे और n से डिवाइड करेंगे। सैंपल के केस में हम वैल्यू ले लेते हैं n-1, बस एक माइन्यूट डिफरेंस होता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। ये डेटा है 2, 3, 4, 5, 6। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है। और ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन हमारा निकल के आया 4। फिर ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। अब इसका हम हर वैल्यू का मीन से डेविएशन देखेंगे, कितना हमारा मीन से डेविएशन आ रहा है। इसका पहली वैल्यू है 2, मीन है 4, तो वैल्यू आ गए हमारे 2। इसी तरह से हर किसी का हम स्क्वायर करेंगे। आपका जो उस डेविएशन का स्क्वायर करके उसका समीशन सबका करके हम उसे आपका समीशन करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल के आ जाएगा, ये आया 1.414। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 39 प्लांट्स इन द गार्डन. A few plants were selected randomly and their heights in centimeter were recorded as follows: 51, 38, 79, 46, 57. Calculate the standard deviation of their heights. यहाँ हम एक पॉपुलेशन में से एक पर्टिकुलर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो मीन्स सैंपल की बात कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन में से। तो फॉर्मूला है हम यहाँ कौन सा लगाएंगे, n-1। तो अगेन निकालने का तरीका वही है, पहले मीन निकालेंगे, हर इंडिविजुअल वैल्यू का मीन से डेविएशन निकालेंगे आपका, फिर उसका स्क्वायर करके का समीशन करके और हमारा क्या है उसे आपका उसका अंडर रूट कर देंगे, तो उसका एसडी निकल के आएगा 15.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस कोर्स 6231। यहाँ पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा एन वाला। तो इसमें फिर बेसिकली क्या करेंगे, मीन निकालेंगे हम, मीन से हर वैल्यू का डेविएशन देखेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, समीशन करेंगे, एन से उसे डिवाइड करेंगे, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.87। अब ये फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, ये हमारा एक सेट दिया हुआ है 5, 3, 4, 7, 8। इसका हमें हम क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फिर अगेन मीन कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू का हम वहाँ से डेविएशन चेक करेंगे, आपका कितना डेविएशन है, उसका स्क्वायर करेंगे, समीशन करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2.06। ये भी हमारा एक इसी तरह का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है हमें, 4, 9, 7, 12, 13, 10, 12, इनका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। अगेन मीन कैलकुलेट करेंगे, हर वैल्यू का मीन से डेविएशन निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा 2.95। नेक्स्ट है, below is the data for 6 student studying average hour in a day. Find the standard deviation for the data. यहाँ हम जो है पर्टिकुलर मतलब किसी पॉपुलेशन से स्टूडेंट्स की मतलब हम निकाल रहे हैं कि आपका 6 स्टूडेंट हमने आपके निकाले। तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा हमारा, n-1 का फार्मूला लगेगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। मीन निकालेंगे, उसका मीन निकल के आया 4.6, हर वैल्यू का मीन से डेविएशन देखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ आपका जैसे ये 4.6 है, वैल्यू है 3, डेविएशन निकल के आया 1.6। इसमें साइन मैटर नहीं करता है हमारा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका हमने स्क्वायर कर लिया, उन सब वैल्यूज़ का समीशन कर लिया, समीशन आया 13.56। n-1 से आप इसे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, वैल्यू आई निकल के 1.65। अब इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये हमारा क्या है, ग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन है आपका, जो है उसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो है एक जो है क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10 के बीच का, उसकी फ्रीक्वेंसी 3। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी क्लास हो गई, ये हमारी क्या है, इसमें हमारी एक्स वाली वैल्यू हमने निकाली, क्या है इनके बीच की वैल्यू, इनके बीच का इंटरवल, जो हमारी आइथ वाली वैल्यू निकालते हैं, ये आइथ वाली वैल्यू है हमारी, उसके बीच का। यहाँ क्या है, इसके बीच की वैल्यू 5,
इसके बीच की 15, इसकी 25, इसकी 35 और इनके बीच की 45। ये f ऑलरेडी गिवन था वहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 3, 6, 4, 2, 1। इसका हमने स्क्वायर कर लिया, ये हो गया n। अब हम निकालेंगे आपका f इंटू एक्स। 5 3 जा 15, ये हमने निकाल लिया। 15, 19, 100, 70, 45, इनका समीशन कर दिया, ये हो गया 320। अब आपका हर वैल्यू का मीन से डेविएशन चेक करेंगे। मीन हमने इसका कैलकुलेट कर लिया। मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने जो आपका f इंटू एक्स क्यों किया, हमें मीन निकालने के लिए। तो मीन का फॉर्मूला होता है f इंटू एक्स अपॉन समीशन ऑफ f। आपका अब f इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 320, एफ आई का समीशन कितना है 16, तो मीन निकल के आया 20। अब मीन से हर वैल्यू का डेविएशन देखेंगे। पहली वैल्यू है हमारी कितनी 5, मीन है 20, तो डेविएशन कितना हो गया 15। इसी तरह से हर वैल्यू का हम डेविएशन चेक करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर उसे f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो और उसका फिर हमने समीशन करेंगे। समीशन किसका, f इंटू जो डेविएशन के स्क्वायर का, हम अपॉन n। तो इसका हमने पहले समीशन करेंगे, f इंटू डेविएशन का समीशन करेंगे अपॉन n। तो यहाँ उसका हमारा जो हम एस टी इस तरह से निकाल लेंगे, तो एस टी निकल के आएगा 11.18। इसी तरह का एक ये दूसरा क्वेश्चन है, द वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ 5 फैमिलीज इन रुपीज आर गिवन बिलो। तो इसमें ये हमारा जो है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है, हम यहाँ वो लगाएंगे। ये हमारी जो है आपकी 5 फैमिलीज हैं, ये उनका एक्सपेंडिचर है। तो इसका हम क्या है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, पहले एक्स का समीशन फिर एक्स स्क्वायर का समीशन। तो इसमें डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से हम इजीली निकाल लेंगे आपका समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन और समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो समीशन ऑफ एक्स कितना है हमारा 1775 और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा 639375 और एन कितना है हमारा 5। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल के आ जाएगा 43.01। इसे हम हमारा जो मीन वाला मेथड है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट मेथड से भी हम इसे आपका कर सकते हैं। अब फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट एंड इट्स कोफिशिएंट मींस स्टैंड जो आपका जो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे आपका। तो जो है आपका ये हमारे ये मार्क्स हैं ये, और इतने स्टूडेंट्स के मतलब आपके 8 स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए, 7 स्टूडेंट के 24 आए, 10 के 30 आए, 12 के 35 आए, 6 के 38 आए, 3 के 40 आए। तो ये हमारा क्या है, ग्रुप्ड डेटा है, हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनका हमने सम कर लिया, 46 स्टूडेंट हमारे टोटल हो गए। तो पहले हम निकालेंगे f इंटू एक्स, फिर निकालेंगे f। ये आपका चूंकि इसे हम निकालने के हमारे दो फॉर्मूले थे, एक तो एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला और एक मीन वाला फॉर्मूला। तो ये हम जो है उसमें सिंपल वाला हमारा फॉर्मूला लगा रहे हैं, आपका जो आपका मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो f इंटू एक्स और f इंटू एक्स का स्क्वायर हमने दोनों निकाल लिए। f इंटू एक्स हो गया हमारा 1396 और f एक्स स्क्वायर हो गया 44396। n से डिवाइड करके उसका अंडर समीशन करके n से डिवाइड करके उसका अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और यदि हमें उसका आपका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला है हमारा, क्या करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीन इसका हमें निकालना पड़ेगा। मीन हमने अभी निकालने का फॉर्मूला देखा था कैसे, आपका समीशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन समीशन ऑफ f। तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 हमारा स्टैंडर्ड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका, वो हमारा इजीली निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन ए टेस्ट एग्जाम, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसमें हमारा ये क्लास है हमारा, आपके जो है 4 स्टूडेंट्स के 20 to 30 के बीच में है, 6 स्टूडेंट के 30 to 40 के बीच में है, 10 स्टूडेंट्स के 40 to 50 के बीच में है। इस तरह से ये हमारा डेटा है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, ये क्लास का हमने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी f लिख लिया, इन्हें जोड़ लिया, सबको 60 आ गया। उसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। 20 और 30 के बीच की वैल्यू है 25, 30-40 के बीच की है 35। इसी तरह सारी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, मिड वैल्यू मीन्स x निकाल लिया हमने, तो f इंटू एक्स निकालेंगे और f इंटू एक्स का स्क्वायर। अब ये हमारे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, आपका समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस के समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, ये निकल के आएगा हमारा 15.48। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।